फूलों की काश्त यानी फ्लोरिकल्चर है, दरख्तों की देखभाल यानी आर्बोरिकल्चर है, लैंडस्केपिंग, टर्फ मेंटेनेंस, अरे भाई गार्डन डिजाइन तक सब कुछ इसी में आता है। आज हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर की। अच्छा, ये सिर्फ पौधे लगाने का हुनर नहीं है, नहीं, इसके पीछे एक पूरी साइंस छुपी हुई है। एक ऐसी दिलचस्प दुनिया जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। अच्छा, एक सवाल सोचते हैं। शहर के किसी पार्क में खुले हुए फूल, ग्रोसरी स्टोर में चमकता हुआ सेब और गोल्फ कोर्स की वो हरी भरी घास, इन सब में क्या चीज मुश्तरक हो सकती है? कभी सोचा? इन सब के पीछे एक ही चीज है, हॉर्टिकल्चर। तो जैसा कि मैंने कहा, हॉर्टिकल्चर सिर्फ बाग में पौधे लगाने का नाम नहीं है, ये इससे कहीं कहीं ज्यादा है। चलें जरा गहराई में जाकर देखते हैं कि ये फील्ड आखिर है कितनी बड़ी। तो हॉर्टिकल्चर की तारीफ क्या है? ये असल में फल, सब्जियां, फूल और सजावटी पौधे उगाने का फन भी है और साइंस भी। लेकिन इसमें एक खास बात है, इसका पैमाना ज़राअत की तरह बहुत बड़ा नहीं होता, बल्कि छोटा और ज़्यादा कंट्रोल्ड होता है। तो ये सिर्फ कोई हॉबी नहीं, बल्कि एक पूरी टेक्निकल और साइंटिफिक फील्ड है। अच्छा, यहाँ एक बहुत दिलचस्प फर्क समझने वाला है। हॉर्टिकल्चर, आम गार्डनिंग और एग्रोनॉमी यानी बड़े पैमाने पर खेतीबाड़ी, ये तीनों अलग चीज़ें हैं। देखें, हॉर्टिकल्चर का फोकस साइंसी तरीकों पर, पौधों की ब्रीडिंग पर होता है। गार्डनिंग ज़्यादातर पौधों की खूबसूरती और देखभाल के बारे में है, और एग्रोनॉमी वो तो सीधा सीधा इंडस्ट्रियल लेवल पर फसलें उगाना है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि ये फील्ड कितनी वसी है। इसमें फूलों की काश्त यानी फ्लोरिकल्चर है, दरख्तों की देखभाल यानी आर्बोरिकल्चर है, लैंडस्केपिंग, टर्फ मेंटेनेंस, अरे भाई गार्डन डिजाइन तक सब कुछ इसी में आता है। और हाँ, ये कोई आज की बात नहीं है। चलें जरा तारीख में पीछे चलते हैं, बहुत पीछे, क्योंकि पौधे उगाने का ये काम तो हजारों साल पुराना है। उसकी जड़ें तो 10 से 20 हजार साल पुरानी हैं, जब इंसानों ने जिंदा रहने के लिए पौधों को अपने काबू में करना शुरू किया। एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका के जो कदीम बाशिंदे थे, उन्होंने बायोचार का इस्तेमाल करके टीराप्रेटा नामी एक खास किस्म की इंतहाई जरखेज मिट्टी बनाई थी। और फिर वक्त गुजरता गया और मिडिल एजेस तक आते आते यूरोप में हॉर्टिकल्चर ने एग्रीकल्चर से अलग अपनी एक पहचान बना ली। पौधे हमेशा सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होते थे, उनकी एक अलामती हैसियत भी थी। जैसे एज़टेक तहजीब को ही ले लें, वहाँ फूलों की बहुत ज़्यादा मजहबी अहमियत थी। कहा जाता था कि फूलों में अलामती ताकत होती थी, उन्हें देवताओं को पेश किया जाता था और रहनुमाओं को तकारीब में दिया जाता था ताकि देवताओं से उनका ताल्लुक जाहिर हो सके। तो ये ताकत और स्टेटस की निशानी भी थे। तो अब सवाल यह है कि हॉर्टिकल्चरिस्ट यानी माहिरीन बागवानी आखिर करते क्या हैं, उनके टूल्स क्या हैं? चलिए देखते हैं। देखें, पौधों की तादाद बढ़ाने के दो मेन तरीके हैं। एक है सेक्सुअल प्रोपगेशन यानी बीजों के जरिए, ये तो कुदरती तरीका है। दूसरा है एसेक्सुअल प्रोपगेशन, इसमें कटिंग्स, लेयरिंग या ग्राफ्टिंग के जरिए एक ही पौधे की बिल्कुल कॉपी यानी क्लोन तैयार कर लिया जाता है। इसके अलावा माहिरीन का एक बड़ा काम माहौल को कंट्रोल करना भी है, जैसे कि टेम्परेचर। पौधों को सर्दी से बचाने के लिए प्लास्टिक कोन्स या टनल से ढांप दिया जाता है। फिर आती है लाइट यानी रोशनी, ये भी बहुत अहम है। आर्टिफिशियल लाइट्स लगाकर दिन की लंबाई को कंट्रोल किया जाता है, जिससे पौधों की ग्रोथ और फूल लगने पर सीधा असर पड़ता है। और जाहिर है पानी, इसका इंतजाम तो सबसे जरूरी है। आपाशी के अलग अलग सिस्टम्स के जरिए पौधों को इतना ही पानी दिया जाता है जितना उन्हें चाहिए, ना कम ना ज्यादा, ताकि वो बेहतरीन तरीके से बढ़ सकें। अच्छा, सब कुछ इतना आसान भी नहीं है। अब जरा बात करते हैं उन चैलेंजेस की, उन मुश्किलात की, जिनका सामना आज हॉर्टिकल्चर और पूरी दुनिया की फूड प्रोडक्शन को है। फसलों को जो खतरात हैं, उन्हें हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले है एबायोटिक स्ट्रेस यानी बेजान चीजों से होने वाला दबाव, जैसे कि बहुत ज्यादा गर्मी या सर्दी, खुश्क साली, सैलाब, आलूदगी। और दूसरे हैं बायोटिक स्ट्रेस यानी जानदार चीजों से, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, कीड़े मकोड़े और फंगस। और ये सब मिलके कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं? अंदाजा लगाएं, फसलों की पैदावार में 70% तक की कमी आ सकती है। जी हां, 70%। ये बहुत बहुत बड़ा नंबर है और ये बताता है कि मसला कितना संगीन है। तो फिर हल क्या है? इन सब मसाइल से कैसे निपटा जाए? इसका जवाब हमें मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी में मिलता है। और वो टेक्नोलॉजी है क्रिस्पर, CRISPR। ये क्या है? ये असल में पौधे के जीनोम को यानी उसके जीनियाती कोड को बहुत ही ठीक तरीके से और कम खर्च में बदलने का एक तरीका है। और सबसे अहम बात, इसमें कोई बाहर का यानी एलियन DNA शामिल नहीं किया जाता। और इसके फायदे तो कमाल के हैं।
इससे पौधों में बीमारियों और खुश्कसाली से लड़ने की ताकत बढ़ जाती है। उनकी ग़िज़ाइयत और जायका बेहतर हो जाता है। फसलों की पैदावार बढ़ जाती है। यहाँ तक कि जो आलू काटने के बाद भूरे हो जाते हैं, इस मसले को भी हल किया जा रहा है। सोचें ज़रा। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। जब हम पौधों की जिनियात को इस तरह से बदल रहे हैं, उसे दोबारा लिख रहे हैं, तो हम असल में अपनी पूरी दुनिया को किस तरह नई शक्ल दे रहे हैं?